की कमी शरीर में होगी या हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे तो ये ग्वाइटर की समस्या होती है। सरल शब्दों में बोलूं तो थायराइड को अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे, थायराइड का अगर इलाज नहीं करेंगे तो वो बढ़ के ग्वाइटर हो जाएगा। ठीक बात है, ऐसा होता है ज्यादातर केसेस में। तो ग्वाइटर के भी केसेस हमें देखने मिलते हैं लेकिन बहुत कम। चौथी कंडीशन है थायरोडाइटिस, जिसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं है, सरल शब्दों में सूजन, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। और ये बहुत कम लोगों को होता है, ऑटो इम्यून है, यानी खुद की इम्यूनिटी से ही खुद को ये बीमारी पैदा होती है। राइट, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ये चार डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन हमें देखने मिलती है जब भी थायराइड किसी व्यक्ति को होता है, कॉमन थायराइड के केसेस में। अब इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है पहली वाली, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म जहां पे एक व्यक्ति का वजन बढ़ रहा है और थायराइड के हॉर्मोन्स जो है, हार्मोन थायराइड ग्लैंड बना नहीं पा रही है। तो ये फर्स्ट वाली जो बीमारी है हाइपोथायरॉयडिज्म, ये 95% लोगों को यही प्रॉब्लम होती है। बहुत रेयर केसेस में बाजू की 3 बीमारियां देखने के लिए मिलती है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म महिलाओं में अमूमन बहुत कॉमन है, ज्यादातर महिलाओं के अंदर ये पीड़ा पाई जाती है। और क्या ये ट्रीटेबल है? हाँ जी, बिल्कुल ट्रीटेबल है, आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो मैंने लिखा है ग्वाइटर, ग्वाइटर को ट्रीट करने के लिए किसी स्पेशलिस्ट का यानी डॉक्टर का होना जरूरी है। ग्वाइटर एक आम इंसान कोई भी दवाई दे के ट्रीट नहीं कर सकता और मैं सलाह भी नहीं देती हूँ इस बात की। तो ग्वाइटर कभी भी ट्रीट करना है तो आपको डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है। राइट, इस केस में आपको ध्यान रखना है। अभी इसी थायराइड की बढ़ती समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है पीछे, जिसका नाम है एलोथाय। ये बेसिकली काम आता है थायराइड फंक्शनिंग के लिए, थायराइड हेल्थ के लिए और थायराइड जैसी बीमारी के लिए। राइट, थायराइड की जो समस्या है उसके लिए लॉन्च किया है एलोथाई। आइए देखते हैं कि इसके लाभ क्या हो सकते हैं। एलोथाई की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको कुछ शानदार इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं और वो किस प्रकार काम करते हैं इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपको मिलता है धनिया यानी कि कोरिएंडर। धनिया जो हम आमतौर पे हमारे घर में बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अंदर जो आपका किचन है उसी को दवाइयों का नाम दिया गया है, हम सभी लोग जानते हैं ये बात, बराबर। तो बेसिकली धनिया की अगर हम बात करें तो धनिया के अंदर विटामिन ए, सी और के बहुत होता है, जो काम आता है थायराइड के हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए। जो थायराइड के हार्मोन्स होते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए ये बहुत काम आता है। सिम्टम्स जो बॉडी देती है उसको भी बैलेंस करता है ये। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो सेल्स को डैमेज होने से बचाती है। सो धनिया इसीलिए पहला इंग्रेडिएंट है क्योंकि विटामिन ए, सी और के जो थायराइड के सिम्टम्स यानी थायराइड के लक्षण जो शरीर में होते हैं। अब थायराइड में लक्षण क्या क्या होते हैं जो मैंने आपको बताया, वजन बढ़ना या फिर एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, अपच की समस्या, स्ट्रेस ज्यादा होने लगता है, गला फूल जाता है, पेट साफ नहीं होता है, बाल झड़ते हैं। ये सारी समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए धनिया एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ औषधि है। तो इसलिए इसमें पहला इंग्रेडिएंट धनिया है। दूसरा है कचूर। कचूर की बेसिकली फायदा क्या है? ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी एंटी इंफ्लेमेटरी, लगभग हर प्रकार की एंटी प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है जो एक थायराइड के पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थायराइड एक अपर रेस्पिरेटरी डिजीज है, यानी कि आपकी छाती से लेके आपके सर तक अपर रेस्पिरेटरी हिस्सा बोला जाता है इसको। ये अपर रेस्पिरेटरी हिस्सा है आपका, और अपर रेस्पिरेटरी डिजीज को ट्रीट करने के लिए आयुर्वेद में कचूर बहुत अच्छा माना गया है। और जितने भी अपर रेस्पिरेटरी या कफ दोष से होने वाली बीमारियां होती है उसके लिए कचूर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कचूर जो है कफ को बैलेंस करने में बहुत काम आता है, कफ दोष को, क्योंकि थायराइड एक कफ दोष से होने वाली बीमारी है, क्योंकि यह अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। उसके बाद तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें आपको मिलता है सिंगाड़ा, जो हम आमतौर पे खाते हैं, घर पे लाते हैं, आप लोग सभी लोगों ने खाया होगा, जो ब्लैक कलर का होता है उसके अंदर जो है व्हाइट कलर का ये होता है, हम लोग उसको छिल के खाते हैं। राइट, सिंगाड़े के वैसे बहुत सारे फायदे हैं, मतलब अनगिनत फायदे हैं, लेकिन लेट अस टॉक ऑन थायराइड। तो सिंगाड़े की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले आपकी आयोडीन को बढ़ाता है। थायराइड के केस में आयोडीन की समस्या सबसे बड़ी है, तो ये रिच होता है आयोडीन के लिए, आयोडीन इसके अंदर ज्यादा होता है और ये काम आता है थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को ठीक करने के लिए। जो थायराइड की ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स बना रहे थे नहीं बना पा रहे हैं, ये जो समस्या है ये थायराइड ग्लैंड की जो आदत है, जिस कभी थायराइड मतलब हार्मोन ज्यादा बना रही है, कभी हार्मोन्स कम बना रही है, तो हार्मोन्स प्रॉपर बने
इसके लिए ये बहुत काम आता है। थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग को ठीक करता है और थायराइड को बैलेंस करने में, संतुलित रखने के लिए सिंगाड़ा बहुत उपयोगी है। अगला इंग्रेडिएंट एलोथाई में आपको मिलता है अश्वगंधा। अश्वगंधा बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए सुपर औषधि मानी गई है, अमेजिंग कह सकते हो। इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर अश्वगंधा कुछ इस प्रकार काम करता है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, साथ में स्ट्रेस को, तनाव को कम करता है। तो मस्तिष्क को कंट्रोल करने के लिए अश्वगंधा बहुत काम आता है। और थायराइड में मस्तिष्क का संतुलित होना या उसकी जो माइंड की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए अश्वगंधा इसके अंदर डाला गया है। लास्ट, वैसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, लेकिन मैं मुख्य इंग्रेडिएंट्स पे बात कर रही हूँ आपसे। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसके अंदर है त्रिकटु। त्रिकटु जैसे त्रिफल होता है वैसा त्रिकटु होता है। त्रिकटु के अंदर 3 इंग्रेडिएंट मिलकर बनता है। जैसे त्रिफला के अंदर 3 फल मिलकर बनते हैं, वैसे त्रिकटु के अंदर 3 जो डिफरेंट हर्ब्स है वो मिलकर बनते हैं। ये त्रिकटु एक पाउडर होता है जिसको तैयार किया जाता है। त्रिकटु के अंदर आपको मिलता है सौंठ, राइट, पिपली और काली मिर्च। ये तीनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है त्रिकटु। त्रिकटु के अंदर कुछ ये जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं ये काम आते हैं आपको। इसके लिए सरल शब्दों में कहूं तो हाइपोमेटाबॉलिज्म टिश्यूज को बैलेंस करते हैं, यानी कि थायराइड में जो वजन बढ़ रहा है उसको संतुलित करने के लिए त्रिकटु उपयोगी है। साथ में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का सारा खेल है, ग्लैंड्स लोचा कर रहे हैं तो वजन बढ़ रहा घट रहा है, तो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। और साथ में त्रिकटु के अंदर सौंठ और काली मिर्च होने की वजह से ये आपकी मंद अग्नि को भी सही करता है। आयुर्वेद मानता है कि थायराइड कफ दोष और अग्नि ये 2 के कारण किसी को भी होता है। तो अग्नि अगर आपकी बैलेंस्ड है, यानी डाइजेस्टिव फायर, जठार अग्नि जिसे हम कहते हैं, डाइजेस्टिव फायर अगर आपकी बैलेंस है तो थायराइड को जल्दी से ठीक किया जा सकता है। तो इसके अंदर आपको सौंठ और काली मिर्च होने की वजह से ये आपकी मंद अग्नि यानी आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है उसको भी बैलेंस करता है। देयरफॉर आपका वेट बैलेंस रहेगा और आपका मेटाबॉलिज्म संतुलित रहेगा। तो ये कुछ पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको एलोथाई के अंदर मिल जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे, जो लोग आईएमसी के प्रोडक्ट्स के वीडियोस बनाते हैं, मैंने देखा कि वो लोग कहते हैं हर प्रकार के थायराइड के लिए आप एलोथाई को दे सकते हैं। ऐसे वीडियोस मैंने कुछ देखे। हर प्रकार यानी दोनों 2 प्रकार के थायराइड होते हैं, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, जिसपे मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। तो वो वीडियोस मैंने कुछ देखे, कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी था, तो मैं यहाँ पे बड़ा सवाल जो है उसका जवाब बहुत स्पष्ट तरीके से दे दूं कि एलोथाई हाइपोथायराइड के लिए बनाया गया है, यानी ऐसा थायराइड जिसमें वजन बढ़ रहा है। हाइपरथायराइड के लिए एलोथाई काम नहीं करेगा, ये आप लिख लो, क्योंकि ये गलती लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। आजकल वैसे वीडियोस हर कोई बनाने लगा है, लेकिन आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। काफी सारे लोगों ने मेरे से भी क्वेश्चन किया है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे तो वहां पे भी मैंने इस पॉइंट को क्लियर किया है। हाइपोथायरॉयडिज्म में काम करेगा एलोथाई, यानी जहां वजन बढ़ रहा है, और हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में अगर देना चाहते हो तो सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करेगा, यानी लक्षण को। उसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने की कोशिश इस प्रोडक्ट से ना करें आप तो ही बेहतर है। इसके साथ आपको कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकली हाइपोथायरॉयडिज्म के केस के लिए बनाया गया है। जो मिसकंसेप्शंस और जो फॉल्स इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है सोशल मीडिया पे, बी अवेयर। आइए बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट का डोजेज कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट का डोजेज बहुत सिंपल है, 1 टैबलेट मॉर्निंग, 1 टैबलेट नाइट, लेकिन खाने पीने से पहले एम्प्टी स्टमक लेना अनिवार्य है, चॉइस नहीं है, कंपलसरी है कि आपको इसको एम्प्टी स्टमक लेना होगा दिन में 2 बार, एक सुबह एक रात, ठीक। कॉशंस, किन को नहीं देना है, कहाँ नहीं देना है, सावधान रहें, सतर्क रहें। तो सावधानी वाली बात यह है कि हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में आप ना दें तो अच्छा है। अगर आप डॉक्टर हैं तो वो अलग विषय है, आप फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में ना दे। दूसरा, क्रॉनिक थायराइड, यानी कि जिनका थायराइड 5 साल पुराना हो चुका है, लिख लीजिए इस बात को, 5 साल पुराने थायराइड को ट्रीट करने के लिए डाइट भी बहुत तगड़ी लगती है। 5 साल पुराना थायराइड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट केस होता है, चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों के अंदर
तो क्रॉनिक थायराइड, कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है अरे मेरे को थायराइड तो 5 साल से है, 7 साल से है जी, 10 साल से है, मैं इतने एमजी की टेबलेट ले रहा हूं, तो कोशिश ना करें उस थायराइड को ठीक करने की। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं होगा, बट वो डॉक्टर की सलाह में हो तो अच्छा है, क्योंकि क्रॉनिक थायराइड में डाइट बहुत मैंडेटरी है। क्योंकि अब उसका टेबलेट खा खा के बॉडी की ऐसी की तैसी हो चुकी होती है, और वो जो डोजेज है वो 25 mg से 50 हो जाता है, 50 से 75, ऐसे वो डोजेज बढ़ते हैं। और वो डोजेज बढ़ने की वजह से थायराइड की कंडीशन शरीर के अंदर वर्स्ट हो चुकी होती है, जो एक आम इंसान को नहीं समझ में आता। तो डाइट बहुत जरूरी है, तो ये पॉइंट जरूर याद रखें। प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे केसेस में महिलाओं को थायराइड की सिम्टम्स बॉडी देती है, थायराइड देखने मिलता है, तो ऐसे केस में भी आपको एलोथाई नहीं देना है, वो डॉक्टर का काम है, उनको करने दीजिए। प्रेगनेंसी में नहीं देना। ब्रेस्ट फीडिंग मदर, ऐसी महिलाएं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, जिनके छोटे मासूम बच्चे हैं, उनको आपने एलोथाई देना नहीं है, थायराइड अगर हुआ है तो। ठीक बात है, तो इन बातों को ध्यान रखना है। आपका कोई भी सवाल होगा तो मैं प्रेजेंटेशन के एंड में लूंगी, तो आप लिख के रख सकते हैं, अभी चैट बॉक्स में प्लीज मत डालिए, वो बहुत डिस्टर्ब करता है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं टीनेजर्स की, यानी कि जिसको हम कहते हैं किशोर अवस्था या किशोर कह सकते हो। टीनेजर्स जिनकी आयु 13 साल से 19 साल के बीच में है, उनको हम टीनेजर्स कहते हैं। टीन, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसलिए उसको टीन कहा जाता है। जिनको नहीं पता, जिनको पता है उनको तो पता ही है, तो जिनको नहीं पता है वो टीनेजर्स इनको बोलते हैं, जो 13 से 19 साल के बीच में है। आज की डेट में 13 साल से 19 साल, ये जो आज का लाइफस्टाइल है, ये सबसे घटिया लाइफस्टाइल है आज की डेट में, 13 साल से 19 साल के बच्चों का। लेट मी टेल यू दिस कि 13 साल से 19 साल जो एज होती है किसी भी बच्चे की, या बेटी हो या बेटा हो, जिसकी भी आप बात करें, ये जो एज होती है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये वो साल है जो तय करेंगे कि आपकी 40 साल में हेल्थ कैसी होगी, 50 में कैसी होगी, 60 में कैसी होगी। ये तय कौन से साल करेंगे, ये साल। और यही साल वो है जहां पे हम हमारे बच्चों की हेल्थ को नजरअंदाज करते हैं। हम सोचते हैं कि भाई 10-12 साल तक जो है खिलाना पिलाना था, पोषण देना था, दे दिया, लेकिन रॉन्ग। ये जो एज है, यहाँ पे आपकी बोन्स की डेवलपमेंट की बात करें, मस्तिष्क की डेवलपमेंट की, हार्मोन्स रेगुलेशन की, हाइट ग्रोथ की, हर चीज इस एज में होती है। और फ्रीक्वेंट चेंजेस जो है एक बच्चे के अंदर आते हैं इस आयु के अंदर। और मैं आपको बताऊं, जब हम डाइट देते हैं बच्चों को 13 से 19 साल के, बहुत स्ट्रॉन्ग डाइट होता है, और इसका स्पेसिफिक डाइट होता है, बहुत अलग तरीके से हम बच्चों को डाइट देते हैं इस एज के लिए। आज इस एज वालों को, बच्चों को, ज्यादातर लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही है, राइट। जो आजकल का माहौल चल रहा है, भाई कुछ भी खा रहे, कभी भी सो रहे, मोबाइल में घंटों घंटों घुसे हुए हैं, कुछ पता नहीं है, किताबों में मन नहीं लग रहा है, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम ने जीना हराम किया हुआ है, टीवी कार्टून ये वो पैम्पू, तो लाइफस्टाइल बड़ी खराब है हमारे घर के बच्चों की। साथ में डाइट पैटर्न्स, 2 मिनट में बनने वाली मैगी ज्यादा आसान लगती है लोगों को खाने के लिए। बच्चा अमूमन घर पे आता है तो ज्यादातर मम्मियां शाम में आते हैं तो कोई बात नहीं, 2 मिनट में मैगी बना के बच्चों को चेप देते हैं। ये कल्चर हो गया है, बिना सोचे समझे कि हम इस एज में क्या देना चाहिए और हम क्या दे रहे हैं। तो डाइट पैटर्न की तो बात आप ना ही करें तो बेहतर है। साथ में थोड़ा इस टाइम पे पढ़ाई लिखाई का भी प्रेशर होता है, कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, कुछ पढ़ रहे हैं तो भी वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस एक चाइल्ड के साथ होते हैं। प्लस इंक्रीज स्क्रीन टाइम, हमारे घर में हम सभी लोग एग्री करेंगे, जितना मोबाइल मम्मी पापा नहीं यूज करते उतना बच्चे यूज करते हैं, सभी एग्री करेंगे इस बात से। पता नहीं वो ऐसा क्या देखते रहते हैं मोबाइल के अंदर जो हम लोग को समझ में नहीं आता। अगर आप अपने मोबाइल में स्क्रीन टाइम लगा दो और बच्चे को यूज करने दो, तो आपको रियलिटी पता लगेगी। हफ्ते में एक दिन स्क्रीन टाइम एवरी संडे को आता है, मोबाइल आपका बताता है कि इस हफ्ते आपने किस दिन कितना मोबाइल इस्तेमाल किया है, आपको खुद को रियलाइज होगा। जो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, छोड़ देते हैं, ये सेटिंग कर लो फोन में, बहुत काम आएगी। मेरे फोन में भी मैंने कर रखी है। इंस्टाग्राम पे भी मैंने टाइमर लगा रखा है, 45 मिनट्स इन अ डे। वो भी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने वीडियो एडिट करनी होती है, तो 45 मिनट्स मुझे कम से कम चाहिए। रील्स देखो, रील्स फॉरवर्ड करना, रील्स पे टाइम पास करने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन हम लोग ये सब चीजों में, टेक्नोलॉजी भी आपको सतर्क और सावधान करती है, लेकिन हम यूज नहीं करते। तो बेसिकली टाइमर्स होते हैं, आप एक बार चेक करना कि आपके बच्चे कितना फोन इस्तेमाल करते हैं, हैरत हो जाएगी। एक डेटा बताता है, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि एक इंडियन एवरेज दिन में 7 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करता है, 7 आवर्स। जितना सोता है उतना ही मोबाइल इस्तेमाल करता है, देख लो ये हाल है हमारा।
राइट। सो ये जो एज है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और क्रुशियल एज है। यहाँ पे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी बच्चों को होती है, जिस वजह से उनकी हाइट ग्रोथ नहीं हो रही है, हाइट नहीं बढ़ रही है, राइट, वजन बढ़ नहीं रहा है या बहुत बढ़ गया है तो कम नहीं हो रहा। ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम, चाइल्ड ओबेसिटी आज बहुत बड़ा टारगेट हो गया है। अगर आप देखेंगे तो चाइल्ड ओबेसिटी भी एक बड़ा मार्केट हो गया है आज की डेट में। साथ में हॉर्मोन्स का रेगुलेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम यहाँ से बात लड़कों की नहीं लड़कियों की भी कर रहे हैं। तो बच्चे जितने भी हैं उनकी जो एज होती है प्यूबर्टी वाली, उसमें हॉर्मोन्स का बैलेंस चाहे लड़की हो या लड़का बहुत ज्यादा होता है। साथ में उनकी इम्यूनिटी इम्यूनिटी और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस या बीमारी उनको इस एज में ही ज्यादातर पकड़ती है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो है एक टीनेजर को होती है इस एज में। आपका डाइट, आपकी लाइफस्टाइल बहुत मैटर करती है इस एज के हिसाब से। क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशन, सेल्यूलर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूं, तो मैंने थोड़ा सा आपके लिए इजी किया है कि इस एज में एक टीनेजर बच्चे को 13 साल से जो 19 साल के बीच में, उनको कौन से पोषण, कौन से न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। और ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, अगर आपको ये प्रोडक्ट सेल करना है जिसपे मैं बात करने वाली हूँ, तो ये नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज है, इस एज में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है आयरन एंड जिंक की। आयरन क्योंकि आपके शरीर में खून बनने का, खून बढ़ने का काम, या सारा ब्लड सर्कुलेशन है, या बॉडी की फंक्शनिंग है, ये सारी चीजें जो है आयरन से ही होती है, राइट। खून एक तरीके से हम बोल सकते हैं। जिंक क्योंकि जिंक तय करेगा आपके बाल, आपकी त्वचा फ्यूचर में कैसे होगी, उसके ऊपर काम करता है। तो जिंक और आयरन सबसे पहला न्यूट्रिशन है जो टीन एज में चाहिए। नंबर 2, कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर मात्रा में चाहिए इस एज के अंदर। कैल्शियम क्योंकि बोन्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है, दांतों का भी डेवलपमेंट इस एज में काफी तेजी से होता है। स्ट्रॉन्ग दांत और बोन्स चाहिए, तो कैल्शियम विटामिन प्रॉपर मात्रा में चाहिए। नंबर 3 न्यूट्रिशन जो चाहिए इस एज के अंदर वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हाई मात्रा में चाहिए, लेकिन इंडियन डाइट में हमें प्रोटीन्स नहीं मिलता है, क्योंकि हम अंड बंड खाते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होता है, फैट्स ज्यादा होता है, शुगर ज्यादा होता है, लेकिन प्रोटीन्स कहीं नहीं होता। तो ये 3 चीजें जो है, इसलिए आप देखेंगे आजकल कम उम्र में भी लोग जो है ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। द मेन रीजन इज लैक ऑफ न्यूट्रिशन एट द यंगर एज। जो एज पे उनको न्यूट्रिशन चाहिए तो नहीं मिलता। एक 13 से 19 साल के बीच का जो लड़का होता है, बॉय की मैं बात कर रही हूँ, उसकी जो पर डे कैलोरी होती है वो 2800 की होनी चाहिए। और जो लड़की होती है फीमेल, उसकी जो कैलोरीज पर डे शरीर में जानी चाहिए वो 2200 के आसपास होती है। ये वो एज है साथियों जिसमें सबसे ज्यादा कैलोरीज आपकी बॉडी मांगती है। आपकी आयु 50 साल हो, 60 साल, 100 साल, जितने साल आप जिए, लेकिन सबसे ज्यादा कैलोरीज आपको इसी एज में लगती है। आपका शरीर मांग इसी टाइम पे करता है, इसीलिए 2800 कैलोरीज और 2200 कैलोरीज एक अडल्ट की कैलोरी होती है, वो इस एज में रिक्वायर्ड है आपके बच्चों के लिए। और ये 3 न्यूट्रिशन, राइट। तो इसी सब चीज को ध्यान में रखते हुए आईएनसी लेके आई आपके लिए टीन शक्ति, जो टीन एजर्स के लिए एक प्रोडक्ट है, टीन शक्ति। अगेन इस प्रोडक्ट के लिए एक बात और मैं बता दूं कि कुछ लोग जो अगेन सोशल मीडिया पे या कहीं भी वीडियोस बना रहे हैं, उन लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट किया है कि टीन शक्ति जो है आप 3 साल के बच्चे से लेके 13 साल के बच्चे, 18 साल तक के दे सकते हो, ऐसा कुछ भी। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ये किसी भी बच्चे को नहीं देना। अपने 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल वालों के लिए बाल शक्ति है। बाल शक्ति 1 साल से 12 साल के बच्चों के लिए है। टीन शक्ति 13 साल से देना है, ये राइट तरीका है। बाल शक्ति 13 साल वालों को नहीं दे सकते आप, और ये जो है 3-4 साल वालों को मत दीजिए। ये भी लोगों ने जो है मार्केट में फैलाया हुआ है, मेरे पास इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल आए, तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं, टीन शक्ति 13 to 19 के लिए है, उसके नीचे वालों के लिए बाल शक्ति है। आइए देखते हैं इसके अंदर कंपनी ने क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। सबसे पहला पावरफुल इंग्रेडिएंट है शतावरी। शतावरी की अगर मैं बात करूं तो शतावरी का सबसे मुख्य काम है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत काम आता है। जितने भी टीन एज में जो आपके हार्मोन्स रेगुलेशन होते हैं उसमें बहुत हेल्प करता है। साथ में शतावरी के अंदर आपको कैल्शियम की मात्रा भरपूर मिल जाती है। मैंने बताया पहले ही कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, और कंपनी ने बहुत शानदार तरीके से इस प्रोडक्ट को तैयार किया है। गौर फरमाइएगा कि जो न्यूट्रिशन इस एज में चाहिए वो सारे न्यूट्रिशन उठा के इस प्रोडक्ट में डाल दिए। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है अगर हम इसको सही तरीके से समझे। तो शतावरी में आपको बड़ी मात्रा में कैल्शियम मिलता है, विटामिन सी मिलता है, और डाइटरी फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंप्लीट डाइट को पूरा करने के लिए, राइट। उसके साथ में ये प्रोडक्ट आपको इसके अंदर आपको मिलता है जीवंती,
जीवंती की वैसे बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग जो है किशोर अवस्था के लिए बात करेंगे। जीवंती काम आता है आपकी एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने में, आपके अंदर एक ताकत, एक ऊर्जा भरने के लिए काम आता है, और साथ में ये आपके पाचन संस्थान पे बड़ा अच्छा काम करता है। इसके अंदर अगला इंग्रेडिएंट आपको मिलता है आंवला। आंवला जो है रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है, यानी जो व्यक्ति रोज एक आंवला खा रहा है वो संपूर्ण न्यूट्रिशन ले रहा है। सो आंवला के अंदर न्यूट्रिशन का भंडार है जो आपके बच्चों को चाहिए। आंवला का मुख्य काम है अनेमिया यानी खून की कमी को दूर करना। तो अनेमिया में काम आता है, विटामिन सी का भंडार है, और प्रोटीन्स की मात्रा आंवला के अंदर हाई होती है क्योंकि इसके अंदर अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। साथ में इसके अंदर आपको अगला इंग्रेडिएंट मिलता है मुलेठी। मुलेठी मिनरल्स का भंडार है। जितने मिनरल्स आप सोच सकते हैं मुलेठी के अंदर भर भर के हैं। उदाहरण के तौर पे आयरन, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज, सोडियम, कॉपर, ब्ला ब्ला, जितने भी मिनरल्स हैं सब इसके अंदर मुलेठी के अंदर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए कंपनी ने मुलेठी इसके अंदर डाला है, क्योंकि याद करिए मैंने क्या कहा था कि न्यूट्रिशन में मिनरल्स, विटामिन डी और कैल्शियम की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, राइट। सो मिनरल्स की बड़ी मात्रा इसके अंदर पाई जाती है। साथ में मुलेठी के अंदर विटामिन B1, B2, B5, विटामिन ई मिल जाता है, जो आपकी हड्डियों को, आपकी मसल्स मास को स्ट्रॉन्ग करेगा। एक और अच्छा इंग्रेडिएंट टीम शक्ति के अंदर आपको मिलता है, दैट इज हनी, जो मेरा फेवरेट है, जिसको हम कहते हैं शहद। शहद को न्यूट्रिशन और एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार कहा गया है आयुर्वेद के अंदर भी। आयुर्वेद भी इसको ऐसा ही मानता है। हनी की अगर बात करें तो त्रिदोष को संतुलित करने काम आता है शहद, वात, कफ और पित्त। तो यानी कि आपके बच्चे को 150 से अधिक बीमारी से बचाने के लिए एक शहद काम आएगा, जो आपको टीम शक्ति के अंदर मिल जाता है। तो ये कुछ पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे टीम शक्ति के अंदर आपको मिलते हैं। आइए इसका डोजेज देखते हैं। इसका डोजेज है 20 ml सुबह, 20 ml रात में लेना है। पानी से ले सकते हैं, आप जैसे मर्जी चाहे ले सकते हैं, लेकिन 20 ml सुबह लीजिए, 20 ml नाइट में, लेकिन खाने पीने के बाद। मेक श्योर करें कि आप इसको खाली पेट ना ले, क्योंकि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स बड़े स्ट्रॉन्ग है, थोड़े से स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स है, शतावरी वगैरह है। सो डाइजेशन का भी हमने ध्यान रखना है। सो 20 ml मॉर्निंग, 20 ml नाइट, राइट। और ये ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। ध्यान देना है, किनको नहीं देना है टीम शक्ति, उनको नहीं देना है जिन बच्चों को जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि ऐसी कोई बीमारी जो माता पिता से बच्चे को आई है, उसको ठीक करने की कोशिश इस प्रोडक्ट से ना करना। अब जेनेटिक डिसऑर्डर में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मतलब जो माता पिता से आई हो या बचपन से ही है, पैदाइशी जो समस्या होती है, उसको ट्रीट करने की कोशिश इस प्रोडक्ट से आप नहीं करना। डॉक्टर है आप तो अलग बात है, क्योंकि डॉक्टर्स कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ डॉक्टर्स की इच्छा है। तो ये इन लोगों को नहीं देना है जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, राइट। यहां तक क्लियर है सभी को? चैट बॉक्स में एक बार यस लिखेंगे तो हम आगे चलेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा फास्ट जाना है, इसलिए मैं आपसे थोड़ा बातचीत नहीं कर पा रही हूँ। राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके ग्रेट, गुड गोइंग, चलो बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये था हमारा टीम शक्ति। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे चलते हैं, बहुत कुछ है अभी आगे। अब बात करते हैं नेवल ऑयल, यानी नाभि पुराण या नाभि पुराण भी कहा जाता है इसको लोग। नेवल ऑयल के मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। ये प्रोडक्ट एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, लेकिन अभी तक लोग इसको समझ नहीं पाए हैं, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बाद काफी हद तक आप समझ जाएंगे। नाभि पुराण की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये आयुर्वेद की जड़ें हैं, जड़ों से जो औषधियां निकली है उनमें से एक नाभि पुराण भी है, जिसको हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद की किताबें अगर हम बात करें, चरक संहिता या सुश्रुत संहिता या भाव प्रकाश, इस सभी के अंदर नाभि पुराण के बारे में बहुत सी बातें लिखी है, इसका महत्व समझाया गया है। तो आयुर्वेद की जड़ों से जुड़ा हुआ एक प्रोडक्ट हो सकता है ये, जो नेवल ऑयलिंग की हम बात कर रहे हैं। नाभि को अपने मनुष्य शरीर का दूसरा दिमाग कहा जाता है, इट्स अ सेकंड ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि जब आप पैदा होते हैं तो आपकी जो आयु है, आपकी जो लाइफ है, वह एक माँ की नाभि से जुड़ी होती है। तो इट इज ऑल अबाउट नाभि, राइट, नेवल से जुड़ा होता है। तो नेवल की अगर हम बात करें या नाभि की बात करें, तो नाभि जो है नरिशमेंट का काम करता है, और इस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ऐसा आयुर्वेद भी मानता है और न्यूट्रिशन फील्ड भी मानता है और मॉडर्न साइंस भी मानता है।
अब बहुत से लोग मेरे से सवाल करते हैं कि भाई नाभि में तेल डालने से क्या पूरे शरीर में ऐसा कैसा तेल पहुंच जाता है, ऐसा क्या है नाभि के अंदर? तो सिंपल मैं साइंस बता दूं आपको सरल शब्दों में। नाभि के पीछे एक ग्लैंड होती है जिसको पेचोटी ग्रंथ भी कहा जाता है। तो पेचोटी ग्लैंड जो होता है वो ग्लैंड काम करता है आपकी सारे न्यूट्रिशन को लेके शरीर में पहुंचाने का। इस सिंपल साइंस है। जो लोग बोलते हैं नाभि में तेल डालने से सब कुछ सही हो जाएगा, क्या? बिल्कुल हो जाएगा दोस्त, आपको समझना पड़ेगा इसका साइंस। तो पेचोटी ग्लैंड जो होती है, ग्रंथि जो होती है हमारी, उसका अंदर जब जब आप नाभि में तेल डालते हो तो वो ग्लैंड के अंदर जाता है और वो ग्लैंड इज ऑलमोस्ट कनेक्टेड टू योर एवरी ऑर्गन। पूरे शरीर में जो है न्यूट्रिशन फैलाने का काम करता है। तो ये साइंटिफिक लॉजिक है कि नाभि में तेल डालने से शरीर में कैसे लाभ होते हैं, राइट? आइए अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। चरक संहिता के अंदर जो आयुर्वेद की सबसे पुरानी ग्रंथों में से एक है चरक संहिता। चरक संहिता के अंदर कहा गया है कि ये एनर्जी का सेंटर है। जो आपकी नाभि है ये एनर्जी का सेंटर है, और आपकी नाभि जो है ये तय करती है आपका डाइजेस्टिव हेल्थ, ब्लड सर्कुलेशन, इमोशनल बैलेंस। ये सब आपकी नाभि से जुड़ा हुआ है। इट इज कनेक्टेड टू योर नाभि। नाभि पुराण करने का मतलब है नाभि में तेल डालना। सरल शब्दों में नाभि पुराण इस नाभि में तेल डालना, राइट? सो नाभि पुराण जब भी आप करते हैं या तेल डालते हैं नाभि के अंदर, आपकी 72,000 से ज्यादा नाड़ियां जो है नरिश हो जाती हैं, राइट? जो जितनी नाड़ियां हैं आपकी 72,000 से ज्यादा वो नरिश हो जाती है, क्योंकि वो एक चैनल है। नाभि एक चैनल है आपके शरीर में पहुंचने का। तो वो चैनल में तेल जाता है तो 72,000 नाड़ियां नरिश हो जाती है। और नाभि के अंदर तेल डालने से आपके त्रिदोष संतुलित रहते हैं, वात, कफ और पित्त। और वात, कफ और पित्त संतुलित है मतलब इंसान शरीर बीमारियों से मुक्त है। सिंपल है। तो ये त्रिदोष में काम आता है, जो नाभि पुराण की प्रक्रिया है, जो चरक संहिता के अंदर भी बताई गई है। अब अगर हम भाव प्रकाश के अंदर बात करें तो वहां से हमें एक रेफरेंस मिलता है कि नाभि पुराण करने के लिए हर दोष वाला, जो वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष होते हैं, तीनों दोष के अलग अलग दोषों के लिए, तीनों दोषों के लिए अलग अलग तरीके का तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं चाहूंगी कि 1 मिनट रुक के इस स्लाइड का आप लोग फोटो ले लें, क्योंकि जब मैं आगे नेवल ऑयल एक्सप्लेन करूंगी तो ये स्लाइड बहुत काम आएगी आपको। इसका फोटो आप लोग ले लो। मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी R&D कितना गजब का काम करती है, जो प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशंस बनाती है। शानदार है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो ले लो, क्योंकि मैं ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। पहला है वात दोष के अंदर, क्योंकि वात सूखा होता है, ड्राई होता है, तो वात दोष जिनका बढ़ा हुआ है या वात दोष से जो पीड़ित है उनके लिए कहा गया है कि सीसेम ऑयल या कैस्टर ऑयल, ये दोनों तेल को नाभि में डालना चाहिए वात दोष वालों के लिए। ठीक बात है। पित्त दोष वालों को कौन सा तेल डालना चाहिए नाभि में? कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल और सैंडलवुड ऑयल, राइट? ये दोनों में से कोई भी तेल का उपयोग पित्त दोष वाला कर सकता है। कफ दोष वाले को कौन सा तेल डालना चाहिए? मस्टर्ड ऑयल या नीम ऑयल। ये दोनों में से कोई भी तेल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कफ का मतलब क्या होता है? कंजेशन, हैवी होता है, हैवी। तो इसलिए ये तेल का कॉम्बिनेशन ऐसा है। पित्त दोष ऑलरेडी गर्म और एक गर्माहट पैदा करने वाला है पित्त, तो उसके अंदर ठंडा तेल डाल रहे हैं। कोकोनट ठंडा होता है, सैंडलवुड ठंडा होता है, राइट? सो ठंडा डाल रहे हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद में हर दोष के लिए अलग बताया गया। अब आप बोलेंगे कि अगर मैं वात हूं, पित्त हूं, कफ हूं, तो मैं कहाँ से तेल ढूंढ के लाऊं, डालूं? तो सब्र करो, रुको जरा, मैं उसके ऊपर ही आपसे बात करने वाली हूँ। तो ये स्लाइड खाली ध्यान रखना कि आयुर्वेद कौन सा तेल डालने के लिए बोलता है। अब नेवल ऑयल के बेनिफिट्स वैसे अनगिनत है। पढ़ते पढ़ते मैं थक गई और मैं बताते बताते भी थक जाऊंगी, आप सुनते सुनते नहीं थकेंगे, इतने बेनिफिट है। लेकिन मोटा मोटी कुछ बेनिफिट्स मैंने इसके अंदर लिखे हैं। सबसे पहला ये काम करता है आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ पे, यानी आपकी पाचन संस्थान पे। आपकी अग्नि जो होती है, पेट की जठर अग्नि, उसको बैलेंस करता है, ताकि आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या, गैस बन रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा, खाना हजम नहीं हो रहा, फलाना ढिमकाना, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ये सबसे पहले डाइजेस्टिव हेल्थ पे काम करता है। नंबर 2, ये हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, राइट? हॉर्मोन्स मेल और फीमेल के अंदर हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है ये। प्लस फर्टिलिटी को बढ़ाता है। फर्टिलिटी यानी जिनको, पुरुषों में अगर बात करूं तो पुरुषों के अंदर शुक्राणु की समस्या हो, शुक्राणु कम हो, या सीमेन काउंट्स, स्पर्म काउंट्स कम होते हैं, तो वहां पे ये काम करेगा। साथ में महिलाओं के अंदर भी बांझपन में बहुत अच्छा हेल्प करता है, क्योंकि ये हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत अच्छा काम करता है नेवल ऑयल। मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्याएं जो महिलाओं के अंदर होती है, पीरियड समय पे नहीं आता, ज्यादा पेट दुखता है, ये होता है वो, ये सारों में काम आता है। जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है।
जॉइंट हेल्थ और नर्व हेल्थ के लिए, आर्थराइटिस, वात, संधिवात, गठिया के केसेस में जॉइंट के लिए आप इसको दे सकते हैं। त्वचा और बालों के लिए वरदान है नेवल ऑयल। नेवल ऑयलिंग इज वेरी वेरी गुड फॉर स्किन। आपकी त्वचा के अंदर एक नई जान डाल देगा, एक नया निखार डाल देगा, आपको लगेगा यार एकदम फ्रेश बेबी स्किन है मेरी, क्योंकि नरिश करने का काम करता है, तनाव को कम करता है, दिमाग का स्ट्रेस को दूर करता है, दिमाग ठंडा करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वजन कम करने में अति लाभ है इसका, राइट। सो ये कुछ मोटा मोटी बेनिफिट्स हैं नेवल ऑयलिंग के। और आयुर्वेद में नेवल ऑयलिंग को इतना महत्व दिया है, तो आईएमसी कैसे इस प्रोडक्ट को नहीं लॉन्च करती, तो आईएमसी ने लॉन्च किया है नेवल ऑयल, जिसको मैं अपने शब्दों में कहती हूँ द नरिशर, जो आपके पूरे शरीर को नरिश कर देगा, गजब का काम करेगा आपकी नसों के लिए, नाड़ियों के लिए, आपके ऑर्गन्स के लिए। आइए इसके कुछ बेनिफिट देखते हैं। अब देखिए ये स्लाइड और वो जो स्लाइड मैंने आपको बताई थी कि आयुर्वेद में कौन सा तेल किस प्रकृति वाले को डालने के लिए कहा है, अगर आप मैच करोगे तो एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको। मतलब कि आयुर्वेद जो बोलता है कि भाई वात वाले ये डालो, पित्त वाले ये डालो, कफ ये वाले ये डालो, तो आईएमसी ने सारों के लिए, वात कफ पित्त तीनों के लिए सारे ऑयल इसके अंदर डाल दिए हैं। तो आप कौन से भी दोष वाले हो, कोई भी आपका दोषा हो, डज नॉट मैटर, नेवल ऑयल त्रिदोष में काम आ सकता है आईएमसी वाला। ये यूनिकनेस है जो आप मार्केट में बता सकते हो, क्योंकि नेवल ऑयल मार्केट में और भी लोग बेच रहे हैं, तो ये बात आपके काम आ सकती है। कोकोनट ऑयल सबसे पहला इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, जो काम आता है पेट से जुड़े रोगों के लिए, त्वचा के लिए और आपके स्किन के लिए, राइट। नंबर 2 इंग्रेडिएंट है इसके अंदर नीम ऑयल, नीम का तेल, जो एक तरह से ब्लड प्यूरिफायर है, आपकी स्किन को, आपके ब्लड को साफ करता है, त्वचा के रोगों से बचाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को आपकी बढ़ाता है। नंबर 3 इंग्रेडिएंट है इसके अंदर आलमंड ऑयल, बादाम का तेल, ये काम आता है फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, राइट, शुक्राणु बढ़ाने के लिए या बांझपन जैसी तकलीफों को दूर करने के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, मस्तिष्क के लिए आपके आलमंड ऑयल बहुत काम आता है, राइट। और साथ में स्किन को हाइड्रेट रखता है, बादाम का तेल स्किन को भी हाइड्रेट रखता है। अगला इंग्रेडिएंट है तिल का तेल, या जिसको हम सीसीएम ऑयल बोलते हैं। तिल का तेल का सिंपल काम है, नरिशिंग करता है और पेन से राहत देता है। जो शरीर में आपके दर्द होते हैं, जॉइंट पेन होता है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, इस सब के लिए तिल का तेल बहुत उपयोगी है। और लास्ट में है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल काम आता है कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या के लिए, पेट से जुड़े रोगों के लिए और शरीर को साफ करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन, राइट। और ये सारी ऑयल्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर एलोवेरा का तेल मिल जाएगा आपको, नटमेग ऑयल मिल जाता है, कलौंजी का तेल है, लेमन ग्रास तेल है, बहुत सारे तेल इसके अंदर है, लेकिन ये कुछ मुख्य तेल है जिसके बारे में मैंने बात की है। नेवल ऑयल का उपयोग किस प्रकार करना है, आइए थोड़ा सा समझते हैं। नेवल ऑयल का उपयोग आपको कैसे करना है, एक ही बार इस्तेमाल करना है, दिन में 2 बार की आवश्यकता नहीं है, और कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मेरी राय में अगर आप इसको खाली पेट, जब भी आपका पेट खाली हो तभी उपयोग करें तो ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। 3 से 4 बूंद आपको नाभि में डालने हैं, आपके नेवल एरिया में। आप देख सकते हो जो मैंने फोटो लगाई है वो नाभि के अंदर तेल डाला हुआ है, आप देख सकते हो। तो नाभि में 3 से 4 बूंद डालने हैं और कुछ देर के लिए छोड़ देना है, और बचा हुआ तेल जो नाभि में बचेगा उससे आपको 1 से 1.5 इंच पे पेट पे मसाज करके छोड़ देना है। पोछने की, ये करने की, वो करने की कोई आवश्यकता नहीं। सो सिर्फ 3 से 4 बूंद नाभि में डालिए, कुछ मिनट, कुछ 2-3 मिनट रुकिए, बचे हुए तेल को 1.5 इंच पे मसाज कर लीजिए। सिर्फ एक ही बार आपको ऐसा दिन में करना है, जब भी पेट खाली हो, ठीक। अब कौन लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, किनको नहीं देना है? सबसे पहले गर्भवती महिला, जितनी भी महिलाएं प्रेग्नेंट है उनको नेवल ऑयल रेकमेंडेड नहीं है। नंबर 2, जिनको डायरिया या लूज मोशन हो रहा है, यानी जुलाब की समस्या हो रही है, पेट ऑलरेडी खराब हो रखा है, लूज मोशन हो रहे हैं, उन लोगों को नेवल ऑयल रेकमेंडेड नहीं है, वो लोग नहीं यूज करेंगे। नंबर 3, जिनके शरीर पे जख्म खुले हैं, राइट, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को चोट लगी है, तो अभी जख्म ताजा है और जख्म खुला हुआ है, वो जख्म खुला है, उन लोगों को फिलहाल नेवल ऑयल रेकमेंडेड नहीं है, जब तक कि वो जख्म जहां पे भी हुआ है शरीर में वो भरता नहीं, ओपन वुंड्स है, उनको नहीं देना है अपने, नेवल ऑयल रेकमेंडेड नहीं है। उसके बाद जिनको राइट नाउ अभी फिलहाल के लिए पेट की इंफेक्शन हो रखी है या फूड पॉइजनिंग हो रखा है, राइट नाउ अभी हुआ है, फूड पॉइजनिंग चल रहा है या स्टमक में कोई इंफेक्शन हो गई है अभी फिलहाल के लिए, तो और कोई दवाई वो डॉक्टर की ले रहा है पेट के इंफेक्शन को ठीक करने के लिए,
तो ऐसे केस में नेवल ऑयल मत दीजिएगा। जब उसका फूड पॉइजनिंग सही हो जाएगा, जब उसका स्टमक का इन्फेक्शन, पेट का जो समस्या सही हो जाएगी, तब आप जो है नेवल ऑयल उसको दे सकते हैं। ठीक, ध्यान रखना है, नेवल ऑयल मैं आपको बताऊं एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है साथियों। किसी को भी किसी भी अवस्था में चेप मत देना, बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस प्रोडक्ट है, क्योंकि नाभि में गया तो कोई रोक नहीं है, पूरे शरीर में फैलेगा ये। तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, समझदारी से हमने काम करना है, राइट। सो ये था नेवल ऑयल। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं नारियल पानी की। हाँ जी, नारियल पानी इस कोकोनट वाटर, जिसको आयुर्वेद में बहुत मान्यता दी गई है। और नारियल पानी को आयुर्वेद में इसको नेचुरल हीलर कहा गया है। इसके अंदर कुदरती शरीर को ठीक करने वाली गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको हीलर कहा गया है। और ये हाइड्रेट करता है शरीर के अंदर, आपकी पानी की समस्या को बढ़ाता है, मतलब जो समस्या आपकी बढ़ गई है उसको घटाता है और पानी आपके शरीर में बढ़ाता है। इसको शीत कहा गया है, ये ठंडा होता है नेचर में, और साथ में हल्का होता है, तो जल्दी से पच जाता है। जल पियोगे तो फटाफट पच जाएगा। ये काम आता है पित्त दोष के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स लिखते चलो, क्योंकि नारियल पानी भी सबको नहीं देना है। जो पित्त दोष को संतुलित करने काम आता है, वात वाले के लिए भी ठीक है, लेकिन कफ व दोष वाले के लिए नारियल पानी आयुर्वेद के अंदर ना के बराबर कहा गया है, मतलब नहीं दे तो ही अच्छा है, राइट। सो ऐसा कहा गया है। आइए समझते हैं, आईएमसी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है इंस्टेंट कोकोनट वाटर, जिसको मैंने नाम दिया है हाइड्रेटिंग ड्रिंक। जिनके अंदर सूखापन है, एक पेड़ है जो बहुत सूख गया है, तो उसमें पानी भर भर के डालना चाहिए, तब वो पेड़ जो है दोबारा जिंदा होता है। तो वैसा हमारा शरीर अगर सूख गया है, हड्डियां क्या बोलते हैं सूखी लगती है, त्वचा एकदम डल लगती है, कोई निखार नहीं है, रूखा सूखा एकदम चेहरे पे है, तो ऐसे लोगों को नारियल पानी का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके शरीर को हाइड्रेट करने में काम आता है, राइट। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि नारियल पानी जो इंस्टेंट है, इंस्टेंट नारियल पानी यानी तुरंत बन जाता है ये कोकोनट वाटर। अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 20 रुपए का एक पाउच पड़ता है आपको, और आज की डेट में नारियल बाहर 50 से 70 रुपए के बीच में मिलता है। तो हम रोजाना पी नहीं सकते, काम इंसान की बजट के बाहर है, राइट। सो नारियल पानी जो कंपनी ने लॉन्च किया है, इसके कुछ लाभ देखते हैं। सबसे पहले आपके शरीर में ठंडक पहुंचाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करता है, यानी बेजान लोगों के अंदर जान डालने का काम करेगा नारियल पानी, राइट। हाइड्रेशन, तुरंत हाइड्रेट करेगा, राइट, हाइड्रेशन बढ़ाएगा। नंबर 2, ये पित्त दोष, जिनके शरीर में गर्मी ज्यादा है, जिनको एसिडिटी, गैस, पिंपल्स चेहरे पे निकल आते हैं, पेट में हमेशा गर्माहट रहती है और ऐसा लगता है बहुत खा लिया, पेट में अजीब गर्म सा रहता है, ऐसे लोगों को नारियल पानी रेकमेंडेड है। और आप देखिए, नारियल पानी या कोई भी फ्रूट प्रोडक्ट की मैं बात करूंगी तो ये सब मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं, जिनको दवाइयां नहीं खानी, क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशन फील्ड से हूं। जब पेशेंट मुझे बोलता है कि नहीं भाई मेरे को दवाइयां नहीं खानी, तो मैं उसको डाइट देती हूँ, मैं उसको न्यूट्रिशन देती हूँ, क्योंकि न्यूट्रिशन अगर सही है तो आपको दवाई की जरूरत नहीं है। तो जो लोग औषधि नहीं लेना चाहते उनको आप ये प्रोडक्ट से भी ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि मेरा काम वही है, मैं कोई दवाइयां नहीं देती हूँ, मैं ज्यादातर केस में न्यूट्रिशन देती हूँ। और न्यूट्रिशन से एक पेशेंट रिकवर हो सकता है मैक्सिमम केस में, बड़ी बीमारियों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, राइट। सो पित्त के दोष के जो केसेस हैं वहां पे आप दे सकते हैं। साथ में नारियल पानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, आपके पाचन संस्थान को अच्छा करेगा। यूरिन, पेशाब से जुड़ी समस्याएं जो है, जैसे बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन होना, या समय पे पेशाब नहीं आना, ये सारी समस्या के अंदर आप नारियल पानी दे सकते हैं। साथ में ये त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये डिटॉक्सिफाई करता है, आपके शरीर से गंदगी को निकालता है, तो अच्छी त्वचा के लिए, हाइड्रेशन के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिनको झाइयां हो गई है, पिगमेंटेशन, बटरफ्लाई मेलाज्मा जिसको हम बोलते हैं, जो चेहरे पे दाग हो जाते हैं ना काले वाले, पिगमेंटेशन बोला जाता है जिसको, छाइयां जिसको हम बोलते हैं, उनके लिए भी नारियल पानी बहुत अच्छा हो सकता है। किडनी के पेशेंट्स के लिए ये काफी अच्छा है, जिनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है या किडनी में पथरी है और पत्थर निकलने में समस्या हो रही है, तो आप ऐसे केस में कोकोनट वाटर दे सकते हैं। साथ में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा और एनर्जी देने का काम करेगा, ताकत, शरीर में बल देने का काम करेगा कोकोनट वाटर। अब इसका डोजेज क्या है, आयुर्वेद कहता है कि इसका सही समय कंज्यूम करने का है, सुबह में खाली पेट, जब आपका पेट खाली हो तब आपको एक गिलास लेना है, उसमें एक पाउच डालना है, घोल लेना है, पी लेना है। ऑल्सो कलाकारी कोई नहीं दिखाएगा कि उसके अंदर बर्फ डाल रहे हैं और उसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट दिखा के उसको चटपटा बना के पी रहे, जरूरत नहीं है। कोकोनट वाटर में बर्फ नहीं डाला जाता। बहुत से लोग ठंडा बना के पियेंगे, या कोकोनट का ग्लास बनाते हैं उसको फ्रिज में रखते हैं फिर पियेंगे,
तो ये जो स्वाद है साइड पे रखिए। कोकोनट वाटर के अंदर आइस नहीं डाला जाता है, आयुर्वेद में भी ना बोला गया है, और एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं भी रेकमेंड नहीं करती हूँ। तो खाली पेट पीना है सुबह में, सबसे अच्छा टाइम है। किनको नहीं लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नोट डाउन कर सकते हैं आप, जिनके शरीर में कफ दोष ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, कफ से हुई बीमारियां अगर उनको हो रखी है, यानी कफ दोष बढ़ा है, यानी थायराइड हो गया है, राइट, कफ वाली जो बीमारियां है, सर्दी जुकाम नजला चल रहा है, गले में प्रॉब्लम है, तो कफ बढ़ा हुआ है, ऐसे लोग को नारियल पानी नहीं देना है। नंबर 2, जो लोग जिनका बीपी लो है, बीपी लो है, उनको भी आपको नारियल पानी रेकमेंडेड नहीं है, नहीं देना है ऐसे केस में भी। और साथ में डायबिटीज वालों के लिए थोड़ी सी मैं यहाँ पे चेतावनी देना चाहूंगी। डायबिटीज के केस में आप नारियल पानी हफ्ते में 1 या 2 दे, एक दे तो बस है, उससे ज्यादा मत देना डायबिटीज वालों को, क्योंकि डायबिटीज एक कफ दोष से हुई बीमारी है, डायबिटीज कफ दोष से जुड़ी बीमारी है। तो अगर आप नारियल पानी उसको धड़ल्ले से पीने दोगे तो फिर हो जाएगा कोई नया कांड। तो इसलिए आपको डायबिटीज वालों को हफ्ते में 1 से ज्यादा मत दो, मैं पर्सनली ये रेकमेंड कर रही हूँ आपको, राइट। उसके अलावा नारियल पानी को रात में नहीं पीना होता है, क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स हाई होते हैं, तो रात में नारियल पानी कतई नहीं पीना है। अगला प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है जिसका नाम है शुगर केन जूस, जिसको इक्षु रस कहा गया आयुर्वेद के अंदर, और या फिर सरल आम बोलचाल में हम कहते हैं गन्ने का रस। गन्ने का रस जो है बेसिकली एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये आपके शरीर में जान डालने का, एनर्जी ऊर्जा डालने का काम करता है। और आयुर्वेद की संहिताएं अगर हम देखें, भाव प्रकाश निघंटु के अंदर, चारक संहिता के अंदर, इसके बारे में, गन्ने के जूस के बारे में बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं, राइट। ये आपके शरीर को रेजुविनेट करता है, यानी एक पूरी तरह से साफ करना, पूरा नया शरीर, क्लीन, अंदर से नया शरीर देना। डिटॉक्सिफिकेशन में शुगर केन जूस का कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। अगर कोई चाहता है कि मेरे को शरीर डिटॉक्सिफाई करना है लेकिन मैंने एलोवेरा नहीं पीना यार, उसका स्वाद ठीक नहीं है, तो उसको गन्ने का जूस दे दो, वो डिटॉक्सिफिकेशन में एक्सीलेंट काम करेगा, एक्सीलेंट, ठीक बात है। तो आईएमसी ने लॉन्च किया है इंस्टेंट शुगर केन जूस, गन्ने का जूस, जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है, पिया जाता है, उगाया जाता है। इसको मैंने नाम दिया है रिफ्रेशिंग ड्रिंक। इसके जो लाभ है आइए थोड़ा बारी बारी देखते हैं। शुगर केन जूस सबसे पहले एज जो काम है इसका, कि ये आपके शरीर में ठंडक पहुंचाने का और हाइड्रेट करने का काम करता है, तो ये ज्यादा लाभ देगा गर्मियों के मौसम में, ठीक। नंबर 2, अगेन ये पित्त दोष वालों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको पित्त दोष जिनके शरीर में बढ़ा है, क्योंकि गन्ने का जूस ठंडा होता है, तो इसलिए वो पित्त वाले पे बहुत अच्छा काम करेगा। साथ में लीवर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा है, जॉन्डिस जैसी समस्याओं में लीवर के फंक्शनिंग के लिए गन्ने का जूस एक शानदार प्रोडक्ट है। बूस्ट डाइजेशन, अगेन ये एक माइल्ड लेक्सेटिव की तरह काम करेगा, जिनको लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन है, राइट, जिनके जो पेट साफ नहीं हो रहे हैं या कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा है, तो उनको कुछ दिन तक आप लगातार गन्ने का जूस पिलाइए आईएमसी वाला, तो आप उनके डाइजेशन जो है उसके अंदर चेंज आप देखोगे। और जो बोलते हैं ना कि पेट 2-2 3-3 दिन साफ नहीं होता, तो वो उसके अंदर परिवर्तन आपको देखने मिलेगा, राइट। तो हमारे गन्ने के जूस में खास बात क्या है पता है, इसके अंदर आपको अदरक, क्यूमिन, लेमन यानी नींबू सब मिल जाता है, और ब्लैक सॉल्ट भी है। आमतौर पे हम गन्ने का जूस पीते हैं तो वो काला नमक डाल के ही देता है जो भी गन्ने वाला होता है, लेकिन इसके अंदर आपको अदरक का एक जो है अलग जायजा मिलता है, तो ये अदरक और क्यूमिन होने की वजह से आपके पेट पे बहुत शानदार काम करेगा। साथ में ये इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है, जो आपकी थकान, फटीग, जो लोग बोलते हैं ना मैं तो जिंदा लाश हूं, घर पे भी ऐसे ही पड़े रहते हैं, बाहर भी ऐसे ही, बोलने में भी ऐसे ही एकदम ढीले ढाले जिंदा लाश जो लोग हैं, उनके अंदर जान डालनी है तो उनको गन्ने का जूस रोजाना पिलाना शुरू करो, क्योंकि उनकी वीकनेस, कमजोरी, थकान सबको निकाल फेंकेगा ये, राइट। साथ में ये काम आता है किडनी के फंक्शन के लिए, राइट, यूटीआई है और साथ में किडनी के डिसऑर्डर्स जो होते हैं वहां पे बहुत काम करेगा। स्किन हेल्थ के लिए गन्ने का जूस अगेन बहुत अच्छा माना गया है। स्किन पे एक ग्लो चाहिए, एक अच्छी त्वचा चाहिए, चेहरा बहुत डल हो गया है, तो गन्ने का जूस का उपयोग आप कर सकते हैं, राइट। अब किनको कब लेना है और किनको नहीं लेना है उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसकी डोजेज की मैं बात करूं तो एक पाउच अगेन सुबह में खाली पेट लेना समझदारी है, या फिर दोपहर में खाने से 1 घंटा पहले आप इसको, जब आपका पेट खाली हो तब इसको आप कंज्यूम करें। मैं आपको बता दूं, ये गन्ने का जूस है या कोकोनट वाटर है, ये औषधियों की तरह काम करेगा।
तो एक टाइमिंग जो आयुर्वेद ने बताया है उसी समय पे आप दीजिएगा। अगर मजे लेने के लिए पी रहे हो कि भाई सिर्फ स्वाद चाहिए, तो जब मर्जी फाड़ो पियो, हमारे को क्या है, बीवी बढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी पीना है अभी जाके ले आओ और फाड़ो पाउच पियो। बीवी बढ़ाना है बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट को दे रहे हो या किसी की बीमारी के लिए दे रहे हो तो उसको एक स्पेसिफिक सिस्टमेटिक टाइम बताइएगा, राइट। तो आफ्टरनून में या मॉर्निंग में बेस्ट टाइम है। अगेन इसको शाम के बाद नहीं लेना चाहिए। सब जो है कफ बढ़ाने वाली चीजें हैं, राइट। कॉशन किन को नहीं लेना है? नंबर 1, जिनका डायबिटीज बहुत हाई है या इंसुलिन चल रहा है, शुगर केन जूस रेकमेंडेड नहीं है, नहीं पीना है। नंबर 2, जिनका कफ दोष शरीर में बढ़ा हुआ है उनके लिए भी शुगर केन जूस रेकमेंडेड नहीं है। जिनको सर्दी जुकाम आए दिन रहता है, बिना मतलब के सर्दी जुकाम होता रहता है, ऐसे लोगों को भी आपको गन्ने का जूस नहीं देना है। जिनको सर्दी जुकाम चालू ही रहता है बिना किसी बात के, ऐसे लोग को गन्ने का जूस ना दीजिए। साथ में जिनके शरीर में एक्सेस कफ अभी बढ़ा है, अभी कोई बीमारी हुई है जो कफ दोष से जुड़ी है, तो ऐसे केस में भी आप गन्ने का जूस मत दीजिए। सो बेसिकली गन्ने का जूस जिनके कफ से जुड़ी बीमारियां चल रही है उनको आप अवॉइड करें तो ही अच्छा है। तो ये है हमारा गन्ने का जूस। अगला प्रोडक्ट है हमारा मैंगो जूस, जिसको आम रस कहा जाता है। और महाराष्ट्र में, यूपी में तो अभी गर्मियां आएगी तो हम लोग भर भर के आम खाने वाले हैं, भर भर के आम जो है जूस पीने वाले हैं। कितने लोगों का आम फेवरेट है जरा मुझे चैट बॉक्स में बताओ। कितने लोग हैं जो आम के पीछे पागल है? आम क्रेजी। यस, मेरा मेरा मी मेरा मेरा गजब, सभी लोगों का लगभग फेवरेट है। हाँ, सबको पसंद है। तभी तो राजा कहा जाता है, फलों का राजा। मी राइट। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, अभी गर्मियां आएगी तब आम आएंगे। वैसे आईएमसी का आ गया है तो आप लोग पीना शुरू करो, थोड़ा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाइए। कोंकण जा राजा, यस शीतल मैम सही पकड़े हैं। ओके, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। तो आइए साथियों, अब बात करते हैं कुछ आम के ऊपर। अब बात आम की हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि आम सभी का फेवरेट है, लेकिन मुझे पर्सनली आम बिल्कुल पसंद है। आई डोंट लाइक आम। ना मैंने खाना होता है ना, मतलब मुझे पसंद ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट लाइक इट। थोड़ा सा अजीब है लेकिन अतरंगी है, हम लोग क्या करें। सो नहीं पसंद है मुझे आम, आई डोंट लाइक। गर्मी हो कुछ भी हो, मैंने मतलब कभी खा लिया तो बहुत जमाने हो गए खाए हुए, जबकि महाराष्ट्र में तो शान है भाई, अजीब अजीब कितने सारे आम मिलते हैं, बट आई डोंट लाइक। खैर, आम की हम बात करें तो आम को आयुर्वेद में भी और वैसे भी जनरली भी हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ फ्रूट्स। सब फलों का क्या है, ये राजा कहा जाता है। क्योंकि क्यों राजा बोलते हैं मालूम है इसको? क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशन का भंडार है और मेडिसिनल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा आम के अंदर पाई जाती है। जितने भी फल आप जानते हैं उनमें सबसे ज्यादा मेडिसिनल औषधि गुण जिनको बोलते हैं वो आम के अंदर होते हैं। और न्यूट्रिशन का ऐसा तगड़ा कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको राजा कहा जाता है। इसलिए नहीं कि आपको पसंद है इसलिए राजा बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज की वजह से कहा जाता है। और सबसे अच्छी बात आम की यह है कि इट इज कूलिंग, नरिशिंग और रेजुविनेट करता है। ठंडक देने का काम करेगा, शरीर को नरिश करता है, एक बोलते हैं ना नई जान डालने का काम करता है, और शरीर को रेजुविनेट करता है, बैलेंस करता है। ये वात और पित्त दोष को, वात पित्त वालों के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन अगेन कफ दोष वालों के लिए आम ठीक नहीं है। आम का रस जो है वो कफ दोष वालों के लिए ठीक नहीं है। कम मात्रा में लेंगे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो समस्या बढ़ सकती है। तो तीनों ही प्रोडक्ट जो हमने देखे, गन्ने का जूस, कोकोनट वाटर, नारियल पानी और ये तीनों कफ वालों को कम मात्रा में देना है। सिंपल बात ये है। आइए देखते हैं, आईएमसी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है इंस्टेंट मैंगो जूस। ये पाउडर फॉर्म में आता है, जो अगेन पाउच है, इसके अंदर आपको पाउच को एक गिलास में डालना है, घोल लेना है और पी लेना है। तीनों ही प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं। तो आइए इसके कुछ लाभ देखते हैं। सबसे पहला, ये आपको एनर्जी देने का काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल शुगर होता है। नेचुरल शुगर शरीर में जाता है तो आपको एनर्जी देता है, राइट। ये शुगर का मेन काम है। तो इसके अंदर नेचुरल शुगर होता है जो आपको एनर्जी देता है, ताकत देता है, यानी बल देता है आपके शरीर में। साथ में वाइटामिन भर भर के होते हैं इसके अंदर, वाइटामिन, अद्भुत वाइटामिन का भंडार है ये, राइट। नंबर 2, वात और पित्त वालों के लिए गजब है, यानी जिनके शरीर में सूखापन है, रूखापन है, और जिनके शरीर में गर्माहट है, गर्माहट, वो दोनों केस में आप जो है आम
लोगों को पिला सकते हैं। नंबर 3, अग्नि को ये सही करता है, तो आपके पाचन संस्थान के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। उसके अलावा त्वचा के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स फाइट्स एजिंग, जिनको सदा जवान रहना है, स्किन पे उनके एज दिख रही है, ऐसे लोगों के लिए आम का रस जो है बहुत लाभ दे सकता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है इसके अंदर, जो और ये साथ में स्किन में पिगमेंटेशन के लिए भी हेल्प करता है। प्लस इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये विटामिन सी की मात्रा बहुत हाई होती है इसके अंदर, विटामिन सी सुपर हाई होता है। विद दैट ये हार्ट हेल्थ के लिए, आपके हृदय के लिए बहुत ही हेल्दी माना गया है। ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को संतुलित करता है, बैलेंस करता है, और साथ में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत काम आता है। अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आम का जूस पीने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है, संभावनाएं है कि कम हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपकी हड्डियों को बहुत मजबूती देता है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल तरीके से कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये 2 मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपकी हड्डी को ताकत देने का काम करते हैं। इंस्टेंट मैंगो जूस के अंदर आपको ये मिल जाता है, राइट। इसके अंदर हमने बीट भी डाला है, आईएमसी का जो मैंगो जूस है इसके अंदर आपको बीट भी मिल जाता है। अगेन बीट की भी बहुत सारी अपनी प्रॉपर्टीज है। आइए देखते हैं इसको सेवन करने का सही तरीका क्या है। सेवन करने का सही तरीका यह है, अगेन 1 पाउच मॉर्निंग में या आफ्टरनून में ले सकते हैं आप। और लेकिन इसके लिए क्या लिखा देखो मैंने, प्रेफरेबली बिटवीन मील्स, यानी कि जब आप खाना खा रहे हो या खाने के लिए बैठे हो तो साथ में आम का जूस का एक गिलास बना लो, खाने के साथ साथ पी सकते हो। एकदम खाली पेट सेवन इसको ना करें आप, प्रेफरेबली बिटवीन मील्स, राइट, ये आप कर सकते हो। या फिर खाना खा लो तो उसके बाद भी पी सकते हो, लेकिन बीच बीच में पीते चलो, स्वाद भी आएगा, राइट। अब कॉशन की बात करते हैं कि इनको नहीं पीना है, तो अगेन डायबिटीज वालों के लिए आम अच्छा नहीं है। वैसे नेचुरल फ्रूट जो होता है वो डायबिटीज वालों के लिए ठीक है, क्योंकि नेचुरल आम अगर कोई खाता है तो वो फर्क होता है, जूस बनता है तो उसमें थोड़ा सा अंतर आ ही जाता है। लेकिन आम के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, जो आपकी शुगर को स्पाइक करता है, बढ़ाता है। इसीलिए अमूमन न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि मैंगो ना ही खाएं तो अच्छा है, जो डायबिटीज वाले हैं। तो इसलिए डायबिटीज वालों को आप ना दे तो बेहतर है। अगेन कफ दोष वालों के लिए ये नहीं है, क्योंकि कम मात्रा में ले। मेरा मतलब ये है कि अगर पित्त दोष वाला 3 बार पी रहा हफ्ते में, तो कफ वाला 1 बार पिए, ज्यादा में ज्यादा, है ना, 2 बार पी ले तो बहुत है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। प्लस जिनको अल्सर हो रखे हैं, पेट में छाले, जिनके पेट में छाले हैं, अल्सर्स, एसिडिटी और गैस के अल्सर्स हो रखे हैं पेट में, उनको आम का जूस नहीं पीना चाहिए, और रात में इसका सेवन वर्जित मना किया गया है। तो नाइट में भी यू डोंट ड्रिंक आम का जूस जो है, इंस्टेंट मैंगो जूस, राइट। सो ये थे हमारे साथियों कुछ न्यू लॉन्च प्रोडक्ट जिस पर मैंने बात की है, और बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च किए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग से कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया आप ले जाएंगे। अब मैं अगले 2 मिनट में आपके कुछ सवाल लेना चाहूंगी। इनसे जुड़े कोई सवाल है आपके, तो आप प्लीज मुझे जो है अगले 2 मिनट के अंदर चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। एनी क्वेश्चंस इफ एनीबडी हैव, चैट बॉक्स में कोई सवाल हो आपका तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। एनी क्वेश्चन? मेरे को चैट नहीं दिख रही है यार, 1 मिनट। हाँ अब दिख रही है। हाँ जी, नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में। हाइपर में क्या देना है? हाइपर में आपके पास कॉम्बिनेशंस, आपको डॉक्टर वाजपेयी सर का डोजेज चार्ट हमने तैयार किया है, उसमें से आप देख सकते हैं। यार चैट बहुत तेज जा रही है। Healthy, healthy life with IMC.